हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, आज हम डीसी जनरेटर स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक आपको जो मैंने वीडियो थियरी के प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको आप लोग वॉच करने के बाद ही इसको वॉच करिए तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें जो मैंने दोस्त बताया है ना, उससे आप लोग एमसीक्यू अगर स्वयं सॉल्व कर रहे हो मतलब खुद से, तब भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि जो थियरी के वीडियो है उसको पहले आप लोग जाकर वॉच कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स उसमें मैंने आपको बताई है। उसमें कोई सीरियसली मेल लेके पढ़ रहा है तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट जाने वाला है। ठीक है, तो बिना समय गंवाते हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है लैमिनेशन ऑफ कोर आर जनरली। ठीक है, लैमिनेशन और कोर आर जनरली मेड ऑफ, मतलब जो कोर होता है हमारा वो लैमिनेट करके बना होता है। ठीक है, जो कोर होता है, अभी मैंने कोर पोल्स सब बताया। इसी तरह लैमिनेट पत्ती टाइप का होता है, फिर जाके ये बना होता है। ठीक, तो ये जो कोर होता है वो लैमिनेशन, जो उसका लैमिनेशन होती है वो किसकी बनी होती है, ये पूछा है इसमें। तो हम बता दें वो बनी होती है सिलिकॉन स्टील की। ये आपको याद रखना है, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। और बिग मशीन के लिए सिलिकॉन स्टील की, इसे लिखेंगे फॉर बिग मशीन, ऐसे लिख लीजिए फॉर बिग मशीन दिस इज मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील। एंड स्मॉल मशीन के लिए कैसा रहता है, कास्ट आयरन। ओके, और योक भी कास्ट आयरन का ही बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी लैमिना अप्रॉक्सीमेटली द थिकनेस ऑफ लैमिनेशन ऑफ डीसी मशीन। मतलब थिकनेस पूछा है, जो लैमिनेशन का थिकनेस कितना होता है, थिकनेस ऑफ लैमिनेशन पूछा है। जो लैमिनेट किया गया है वो उसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, ये पूछे हैं वो। ठीक है, तो वो होती है 0.5 mm, नॉट मीटर। ठीक है, आधा मीटर नहीं होती, यहाँ पे mm होना चाहिए था, ऑप्शन सी। ओके, आर्मेचर ऑफ डीसी जनरेटर इज, डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर होता है वो होता है, ये पूछे कि जो आर्मेचर ऑफ डीसी जनरेटर इज लैमिनेटेड टू, मतलब उसे लैमिनेट क्यों किया जाता है। जो डीसी जनरेटर का आर्मेचर होता है उसे लैमिनेट क्यों किया जाता है। ठीक है, तो लैमिनेट क्यों करेंगे हम, आपका लैमिनेशन से मतलब क्या होता है। जब भी हम टी का जिक्र करते हैं थिकनेस ऑफ लैमिनेशन का, तो आता है हमारा WE प्रोपोर्शनल टू द टी स्क्वायर, क्योंकि एडी करंट की ही स्क्वायर, ये टर्मिनेशन ऑफ थिकनेस स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये रिड्यूस क्या करेगा, एडी करंट लॉस। ठीक है, ये एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग लैमिनेशन करते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग डिपेंड्स ऑन, आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो किस पर डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्वल टू रो L अपान में A। ठीक है, R इक्वल टू क्या होता है, रो L अपान में A। रो रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगा लेंथ पे, एरिया पे, ठीक है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स पे, तो सब हो गया ना अलाव एबव। नंबर ऑफ कंडक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना एरिया और लेंथ और रेजिस्टिविटी होगी। ठीक है, रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिसमें हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में अंतर होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर और इसका होता है ओम। ओके, दिस इज कांस्टेंट रेजिस्टिविटी। द फील्ड कॉयल ऑफ डीसी जनरेटर आर यूजली, मैंने बताया ना फील्ड कॉयल किसका बना होता है, कॉपर का। ठीक है, फील्ड कॉयल किस पे देखिए, ये पोल है, ये आपका पोल्सू है। ऐसे हमने फील्ड कॉयल आपको बना करके दिखाया भी था कैसे होता है, बहुत सारा लपेटा हुआ होता है, टर्न्स होते हैं। ठीक है, तो फील्ड कॉयल किसका बनी होती है, कॉपर का। और आर्मेचर कॉयल, जो आर्मेचर की कॉयल होती है वो किसकी बनी होती है, वही है। ठीक है, तो 6 नंबर पे चलते हैं।
द कम्यूटेटर सेगमेंट आर कनेक्टेड टू द आर्मेचर कंडक्टर। देखिए थियरी वाली क्लास में मैंने बताई थी जब पूरा डिटेलिंग, तो जो आपका कम्यूटेटर सेगमेंट है, ठीक है, वो आर्मेचर कंडक्टर के द्वारा कॉपर लक्स के द्वारा क्या होती है, ऐड रहती है, कुछ है इस आकार का बना होता है, ठीक है, इस आकार का, इसमें जैसे ये है, ओके, ये आपका इसी में क्या कर देते हैं, इसी में इसी तरह मतलब सेट कर देते हैं, इसी में ऊपर सेट, ओके। तो इसे कम्यूटेटर सेगमेंट जो आर्मेचर कंडक्टर से कॉपर लक्स, ये कॉपर लक्स के द्वारा जुड़ा होता है, ओके, कॉपर लक्स। अब आपको 7 नंबर पर लेके चलते हैं। 7 नंबर बोल रहा है इन ए कम्यूटेटर, देखिए ये भी थियरी मैंने बता चुका है। जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर में माइका इज हार्डर देन कॉपर, ठीक है, इन ए कम्यूटेटर माइका इज हार्डर देन कॉपर। मैंने इस पूरा अच्छे से डिटेलिंग करके बताई है कि ये जो सेगमेंट होते हैं कम्यूटेटर के, ये किसके बने होते हैं, हाई क्वालिटी इंसुलेटर के बने होते हैं, हाई क्वालिटी माइका, ठीक है। और ये जो माइका होती है ना, वो कॉपर से हार्डर मतलब तगड़ा होती है, ठीक है। इन डीसी जनरेटर द पोल्स, देखिए इधर का अभी ये आपका कैसे बनता है, कौन कौन सा मटेरियल है, अभी इसका इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। फिर अब आगे डिटेलिंग में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो डीसी जनरेटर द पोल शू आर फास्टेंड टू, मतलब ये जो पोल शू है वो पोल कोर से कैसे फास्टेंड होता है। देखिए ये आपका पोल कोर है और ये आपका पोल शू है, और ये क्या होता है, योक होता है, ठीक। ये पोल कोर है, ठीक है, ये पोल कोर है, एंड ये क्या है, शू है, पोल शू, ओके। तो ये यहाँ पे स्क्रू द्वारा क्या होता है, कसा होता है, तो इसे बोलते हैं काउंटर संक स्क्रू। तो जो पोल कोर है, पोल शू से काउंटर संक स्क्रू द्वारा क्या किया जाता है, फास्टेंड मतलब जुड़ा रहता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आपको बना दे रहे हैं, एक सिंपल से लिख दे रहे हैं कौन क्या रिप्रेजेंट करता है। थंब, क्या 3 फ्लेमिंग राइट थंब हो गया, 4 फिंगर, ठीक, थंब 4 फिंगर, इसके बाद आपका आ गया मिडिल फिंगर, ठीक, थंब 4 फिंगर, इसके बाद आ गया मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर देखिए थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, थंब रिप्रेजेंट करता है मोशन ऑफ द कंडक्टर। ये आपको याद रखना है, मोशन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। 4 फिंगर लाइंस ऑफ फोर्स जिसे हम बोलते हैं फ्लक्स, ओके। और मिडिल फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई इंड्यूस्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन मिडिल finger points the direction of induced EMF and 4 finger will point in the direction of, तो 4 फिंगर क्या लाइंस ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में होती है, ठीक है। इससे आप डायरेक्टली आंसर को क्या कर देते हैं, बता सकते हैं, ओके। अब 10 पे चलिए, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कोरिलेट्स। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ किससे कोरिलेट होगा, एक तो लाइन ऑफ फोर्स से होगा और एक मोशन ऑफ द कंडक्टर से होगा, ठीक है। तो लाइंस ऑफ फोर्स एंड मोशन ऑफ द कंडक्टर, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब लाइंस ऑफ फोर्स हो गया, और इसके बाद डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई इंड्यूस्ड हो गया, ऊपर मैंने इसलिए प्रॉपरली लिख दिया है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो गया इसका, बी। 11 है वाइल अप्लाइंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फिर राइट हैंड रूल की ही बात ये कर रहा है, ठीक है। अगर आप अप्लाई कर रहे हो राइट हैंड रूल, तो इसमें बोल रहा है राइट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ द थंब पॉइंट्स टुवर्ड, मतलब थंब जो है किधर पॉइंटेड होता है, मोशन ऑफ द कंडक्टर, मैंने बताया ना, थंब होता है मोशन ऑफ द कंडक्टर, ठीक, थंब होता है मोशन ऑफ द कंडक्टर, ये थंब की बात हो रही है,
ठीक, थंब होता है मोशन ऑफ द कंडक्टर। एंड इसके बाद देखिए क्या कोरिलेट्स कर रहा है थंब के साथ, डायरेक्ट मोशन ऑफ द कंडक्टर। ये फिर 4 फिंगर पॉइंट्स लाइंस ऑफ फोर्स, एकदम सही। और मिडल फिंगर क्या होता है, मिडल फिंगर होता है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो गया डी, इंड्यूस्ड ईएमएफ आई थिंक दिया है। मिडिल फिंगर जो है आपका पॉइंट्स कर रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या करेगा, थंब, इफ द 4 फिंगर पॉइंट्स लाइंस ऑफ द फ्लक्स। ओके, द बियरिंग यूज्ड फॉर सपोर्ट द रोटर, देखिए रोटर को सपोर्ट करने की बॉल बियरिंग का इस्तेमाल होता है। अब बियरिंग होती है आई थिंक 3-4 टाइप की, मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके दिखाता हूँ। ये हो गई एक टाइप की बियरिंग, ठीक है। जैसे बियरिंग को बारे में जानना क्वेश्चन नहीं है, मतलब इसी तरह से क्वेश्चन कर लिए और हो गया, नहीं, क्वेश्चन करना है तो अच्छे से करना है, ठीक है। काम चलाऊं क्वेश्चन नहीं करने हैं, पूरा कंसेप्चुअल एक एक क्वेश्चन। ये देखिए हम जो बना रहे हैं ये है आपकी बॉल बियरिंग, ठीक। ये क्या हो गई, बॉल बियरिंग, ये बॉल बियरिंग है, इसी में शाफ्ट यहाँ पे और दो बॉल बियरिंग होती है, दोनों में शाफ्ट क्या होता है, दोनों सिरे पे सपोर्ट में रहता है। एक होती है ब्रश बियरिंग, कभी कभी पूछ लेता है ब्रश बियरिंग कैसा होता है फिगर दे करके, तो ये होता है ब्रश बियरिंग, ठीक है। फिर एक होता है मैग्नेटिक बियरिंग। मैग्नेटिक बियरिंग में जो हम लोग ऐसे बनाए हैं, बस यहाँ पे ऐसे ऐसे कॉइल फ्लिप होती है, ठीक है, कॉइल फ्लिप होती है, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक बियरिंग, ठीक। एक होती है निडल बियरिंग, याद रखिए निडल बियरिंग ऐसे होती है, ठीक, निडल बियरिंग, ये आपकी निडल बियरिंग है सबका, इसलिए हम डायग्राम बता दें बियरिंग्स के बारे में, कैसे कैसे हमारी बियरिंग्स होती है और कैसे कैसे काम करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। ओके, डीसी जनरेटर द काज ऑफ रैपिड ब्रश वियर। अब देखिए ब्रश के बारे में मैंने थियरी में बहुत डिटेल बताया है, तो ये जो रैपिड ब्रश वियर में भी, ठीक है, रैपिड ब्रश वियर मतलब होता है आपका कि मतलब जल्दी से घिसने का कारण, मतलब जल्दी से घिस क्यों जाता है ब्रश, उसके कारण आप बताइए, ठीक है। रैपिड ब्रश वियर का मतलब हो गया कि ब्रश जल्दी से घिस कैसे गया, मतलब ख़राब कैसे हो गया। तो ये सेवरी स्पार्किंग, मतलब जो स्पार्किंग होती है उसके कारण भी ब्रश ख़राब हो जाता है, घिस जाता है। रफ कम्यूटेटर सरफेस, क्योंकि कम्यूटेटर के ही सरफेस पे तो ब्रश लगा होता है, और जब ये रफ होगा तो ये क्या करेगा, इन दोनों को घिस देगा, ठीक है। इम्परफेक्ट कंटैक्ट पे ही ख़राब हो जाता है, तो आंसर हो गया एनी ऑफ द एबव। ओके, इन लैप वाइंडिंग द नंबर ऑफ ब्रशेस, मैंने बताया लैप वाइंडिंग में ए इक्वल टू पी होता है और वेव वाइंडिंग में ए इक्वल टू 2 होता है। ओके, तो इन लैप वाइंडिंग द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ ब्रशेस इज ऑलवेज, नंबर ऑफ पोल्स सेम एज द नंबर ऑफ पोल्स, तो जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है वो इसीलिए को ब्रश बोल दिए, ठीक है। फॉर डीसी जनरेटर व्हेन द नंबर ऑफ पोल्स एंड द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर इज फिक्स, मतलब P फिक्स है और आर्मेचर कंडक्टर भी फिक्स है, देन विच वाइंडिंग गिव हायर EMF। मैंने बताया था ना वेव वाइंडिंग के लिए हायर EMF होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें A इज इक्वल टू होता है 2 और लैप में होता है A इज इक्वल टू P, इसलिए E वेव इज इक्वल टू लिखते हैं हम लोग P/2 करके E लैप, ठीक है, ये इधर होगा P/2, ठीक है, मतलब E वेव इज ग्रेटर देन E लैप, ठीक है, ये आपको याद रखना। तो वेव वाइंडिंग का ज़्यादा होता है EMF इन ए 4 पोल डीसी मशीन। देखिए 4 पोल डीसी मशीन का मतलब क्या हो गया, ये आपकी डीसी मशीन होती है इस तरीके से, ठीक, ये आपकी क्या होती है, डीसी मशीन होती है। देखिए किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आए तुरंत आप क्या करेंगे उसके बारे में हमको बताएंगे। ये मतलब ये अल्टरनेट क्रम में होते हैं ना, कि एस हो गया NS, फिर यहाँ जैसे N है ना तो यहाँ पर होगा S, फिर NS, मतलब अल्टरनेट क्रम में होता है,
ठीक है। नीचे अंदर ये क्या होता है, इंटरपोलर वाइंडिंग भी होती है। तो अल्टरनेट पोल्स आर नॉर्थ एंड साउथ, मतलब एक के बाद एक छोड़ के, नॉर्थ है तो फिर नॉर्थ नहीं आएगा, मेन पोल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। नहीं कि इंटरपोल आप उसे मिला लो, तो इंटरपोल लाओगे तो नॉर्थ तो अट्रैक्ट रिपेल करेगा ही, बट वो हल्का होता है, ठीक है। यहाँ बात हो रही है मेन पोल की, ओके। तो आपका 16 हो गया। 17 नंबर देखते हैं हम लोग, जो बोल रहे हैं कापर ब्रशेस इन ए डीसी मशीन आर यूज्ड। ठीक है, कापर ब्रश का यूज क्यों हम करते हैं? ब्रश का काम क्या होता है? ब्रश का काम होता है करंट को कलेक्ट करना, ठीक है। तो जब कापर ब्रश फिर जिधर लो रेजिस्टेंस हो, कापर ब्रश का मतलब कापर का कंडक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, कार्बन ब्रश नहीं, कापर ब्रश है। तो जिधर लो रेजिस्टेंस हो, पहली बात जिधर लो रेजिस्टेंस हो वहाँ पे इस्तेमाल होगा, और लो वोल्टेज हो, हाई करंट इन्वॉल्व हो, क्योंकि जब लो रेजिस्टेंस होता है कापर का तो हाई करंट तो फ्लो होगा ना, ठीक है। तो लो रेजिस्टेंस एंड हाई करंट, ओके, मतलब हाई करंट तो वेयर लो वोल्टेज एंड हाई करंट। ऑप्शन 17 का क्या हो जाएगा? ए, ओके। कापर से ही आप आंसर दोगे, कंसेप्ट बनाओगे। ए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर एज कंपेयर टू ए सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का मतलब क्या हो गया कि ये जो बाहर ये जो एक्साइटेशन फील्ड होती है सेपरेटली में, वो बाहर होती है, बट आर्मेचर में तो ऐसा नहीं होता, ठीक। ये आपका क्या है? आर्मेचर है, ये आपका आउटपुट है, ठीक। ये आपकी क्या है? शंट फील्ड वाइंडिंग है। तो ये बाहर से हम लोग क्या करते हैं, ये IF फील्ड करंट है, बाहर से हम लोग इसको एक्साइट करवाते हैं, बाहर से एक्साइट करवाते हैं ना। तो बाहर से एक्साइटेशन के लिए हम क्या करते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है। तो इससे का फ़ायदा क्या है, इसको वोल्टेज कंट्रोल आराम से हो जाएगा, क्योंकि बाहर से ये हो रहा है और स्टेबल है ये, ठीक है। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर एक बार फिक्स हो गया तो फिक्स, इसको हम बाहर से घटा बढ़ा सकते हैं आराम से। हैज़ एक्साइटिंग करंट इंडिपेंडेंट ऑफ लोड करंट, एकदम सही। ये जो लोड करंट है वो एक्साइटेड करंट से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? डी। 18 का आंसर हो जाएगा डी, ओके। इन केस ऑफ डीसी मशीन मैकेनिकल लॉसेस आर प्राइमरी फंक्शन ऑफ। जो मतलब डीसी मशीन के केस में जो मैकेनिकल लॉसेस है वो प्राइमरी फंक्शन किसका है, ठीक है। जो मैकेनिकल लॉसेस है, मैकेनिकल लॉसेस आखिर होता क्यों है? करंट की वजह से होगा, करंट की वजह से इलेक्ट्रिकल लॉस होगा ना, स्क्वायर आर, रेजिस्टेंस है तो उसमें आई बराबर तो आई स्क्वायर आर आपका इलेक्ट्रिकल लॉस हो गया, वोल्टेज की वजह से V² बाई आर हो गया। स्पीड रहेगा, फ्रिक्शन वगैरह से जो हीट वूट में कन्वर्ट हो रहा है वो मैकेनिकल लॉस है, ठीक है। तो 19 का आंसर ऐसे सी आप मार दोगे, कॉमन सेंस है, ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो जो 90 हो गया, आप 20 नंबर पे चलते हैं हम लोग। आयरन लॉस इन ए डीसी मशीन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन। आयरन लॉस का मतलब क्या हो गया? आयरन लॉस दो टाइप का होता है, एक हिस्टेरेसिस हो गया और एक एडी हो गया। ये लोड पे डिपेंड करता है क्या? नहीं ना। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? KH B max की पावर 1.6 F इंटू V, ठीक है। यहाँ क्या हो गया? KE B F T का होल स्क्वायर और इसके बाद वॉल्यूम, ओके। तो ये डिपेंड लोड पे कर रहा है, नहीं ना। तो आंसर क्या हो जाए? इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो जाएगा? लोड। 20 क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ लोड आयरन। ये आपका E इक्वल टू E प्रोपोर्शनल टू फाई प्रोपोर्शनल टू द V, ठीक है। इंड्यूस्ड EMF, फ्लक्स और वोल्टेज, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? लोड। फार्मूले से इसको आंसर बताइए। इन डीसी जनरेटर में करंट टू द एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम आर्मेचर इज गिवन थ्रू, ठीक है। डीसी जनरेटर में करंट टू द एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम आर्मेचर इज गिवन थ्रू। जो एक्सटर्नल सर्किट में करंट जाती है वो किसके थ्रू जाती है? तो कैम्यूटेटर ही तो AC को DC में कन्वर्ट करके फिर बाहर भेजता है कार्बन ब्रश के द्वारा कलेक्ट करवा के, ठीक है। तो क्या होता है? कैम्यूटेटर। स्लिप रिंग किस में होती है? इंडक्शन मोटर में होती है, वो बाद में बताएंगे हम, ठीक है। ये भी डीसी जनरेटर की बात चल रही है।
21 का क्या हो गया आंसर ए। ओके, तो ज़्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं, बहुत अच्छा। ब्रश के माध्यम से बाहर हम लोग पहले कम्यूटेटर लगा होता है, ये होता है कम्यूटेटर, इस पर ब्रश के माध्यम से बाहर हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई दे देते हैं। ठीक, तो ब्रश तो दिया नहीं है। ब्रश का काम ही होता है करंट को कलेक्ट करना। ठीक, ब्रश का कार्य होता है करंट को कलेक्ट करना। 22 देखिए, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पीड एट विच मशीन इज ड्राइवन इज, मतलब स्पीड, अगर स्पीड के रिक्वायरमेंट है तो आप कौन सी मशीन को आप इस्तेमाल में लेंगे और चलाना चाहेंगे। तो स्पीड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो आपका मोर क्रिटिकल होना चाहिए, क्रिटिकल स्पीड से ज़्यादा होना चाहिए अल्टरनेटर के केस में। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेटर केस में जैसे एक स्पीड होती है जिसपे एक क्रिटिकल स्पीड है, इसके नीचे अगर स्पीड हो तो ईएमएफ आपका जनरेट ही नहीं होगा। ठीक है, तो क्रिटिकल स्पीड से ऊपर रहती है तो ये होती है अल्टरनेटर वाली स्पीड। ठीक है, 23 ब्रशेस ऑफ डीसी मशीन, वैसे अल्टरनेटर में उसको हम डिटेल करेंगे तो आपको पूरा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। ब्रशेस ऑफ डीसी मशीन आर मेड ऑफ, जो डीसी मशीन में ब्रशेस होते हैं किसके बने होते हैं, तो ज़्यादातर कार्बन के बने होते हैं। ठीक है, कार्बन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे एक चीज़ और हम ऐड करना चाहते हैं कि जो कार्बन ब्रश होता है वो कौन सी मशीन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो कार्बन ब्रश होता है मीडियम मशीन में, ये याद रखिएगा, मीडियम मशीन के लिए कार्बन ब्रश, और बिग मशीन अगर है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ग्रेफाइट का। ठीक है, कितने लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, सर ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल होता है, कार्बन का भी, तो कहाँ होता है, तो ऐसे होता है, मीडियम के लिए कार्बन और बिग के लिए ग्रेफाइट। ओके, इन डीसी जनरेटर ऑन नो लोड, अब डीसी जनरेटर ऑन नो लोड मतलब लोड पे न हो, डीसी जनरेटर लोड पे नहीं है, फिर मतलब नो लोड पे है, नो लोड पे है, डीसी जनरेटर नो लोड पे है। नो लोड का मतलब क्या होगा, ये आपका होगा एन और ये आपका हो गया एस। ठीक, सबसे पहले तो आप फील्ड को ड्रॉ करेंगे एन एस करके। अब ये नो लोड पे है, ये आपका क्या है आर्मेचर, ये क्या होता है आपका जी एन ए, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, ये एन एस वाले के परपेंडिकुलर होता है। और यहीं पे होता है एम एन ए, क्योंकि नो लोड पे है तो कोई करंट परपेंडिकुलर होता है फील्ड एक्सिस के एम एन ए, तो क्या होगा जी एन ए और एम एन ए क्या होगी कौन साइड पे थोड़ा लोड होता है तो इसी डायरेक्शन में एम एन ए क्या कर जाता है शिफ्ट कर जाता है। क्यों शिफ्ट कर जाता है, हम आर्मेचर रिएक्शन आगे आता है, थियरी में पहले बताएंगे, इसको डिटेलिंग करेंगे। ठीक, बट यहाँ पे मैंने बता दिया है आपको, कहीं पे मतलब ये नहीं है कि थियरी नहीं पढ़ोगे थियरी समझ में आएगा, बट पूरा कंप्लीट करके आएगा तो बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो 24 हो गया आपका एम एन ए किस में हो गया नो लोड पे। अगर ये नो लोड पे तो कौन साइड करवा दिए आप, मैग्नेटिक कौन साइड विद द जी एन एम एन ए इज कौन साइड विद द जी एन ए, ये डायरेक्टली यूपीपीसीएल में पूछा गया क्वेश्चन है राजपूत से, ये भी बता दो यहाँ से आपको। ठीक है, अगर ये लोड पे होता तो ये जो आपका एम एन ए है रोटेशन के डायरेक्शन में क्या हो जाता शिफ्ट हो जाता। यहाँ नो लोड है, ऑन नो लोड है, ऑन लोड भी पूछ सकता है। यहीं पे ऑन लोड अगर बोल दिया तो बोलेंगे एम एन ए मूव्स फ्रॉम द जी एन ए इन द डायरेक्शन ऑफ स्पीड, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ओके, तो ऑप्शन सी मारते तब आप लोड पे होता तो। ओके, जी एन ए नहीं मूव करता, ये याद रखिएगा, जी एन ए तो फिक्स होता है। देखो फ्लक्स मैंने अभी आपको फैराडे में बताया था, बी वी एल साइन थीटा, परपेंडिकुलर तो साइन थीटा हो जाएगा 1, तो आंसर हो जाएगा बी वी एल, ई एम एफ इंड्यूस, इसे बोलते हैं मोशनल ई एम एफ। ठीक है, इन केस ऑफ 4 पोल डीसी जनरेटर प्रोवाइडेड विद 2 लेयर लैप वाइंडिंग विद 16 कॉइल द पोल पिच का फार्मूला होता है, क्या होता है पोल पिच का फार्मूला, ड्रा करते हैं यहाँ पे। पोल पिच का फार्मूला होता है, यहाँ पे कितना दिया है आपका 2 लेयर है, प्रोवाइडेड इन 2 लेयर तो हो जाएगा 16 अपॉन में 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। और जबकि डप्लेक्स वाइंडिंग है, डप्लेक्स के लिए क्या होता है यहाँ पे डप्लेक्स वाइंडिंग है तो हो जाएगा 4 × 2 इक्वल टू हो जाएगा 8। ओके, तो आंसर हो जाएगा 8।
ये नंबर ऑफ कंडक्टर्स होता है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स अपॉन में पी, वैसे बोलते हैं जेड बाई पी, पोल पिच। ओके, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, ये याद रखिएगा, नंबर ऑफ कंडक्टर्स मत है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर अपॉन में पोल, दिस इज द पोल पिच। ठीक है, द मटेरियल फॉर कम्यूटेटर ब्रशेज आर जनरली, किसका मतलब, ब्रश का मतलब कार्बन ब्रश, ग्रेफाइट ब्रश बस। द इंसुलेटिंग मटेरियल यूज बिटवीन द कम्यूटेटर एंड सेगमेंट इज नॉर्मली, क्या होती है, कम्यूटेटर के सेगमेंट के बीच में जो इंसुलेटर मटेरियल हाई क्वालिटी माइका होती है, इसको तो हमने डिटेलिंग किया है ना, इसको तो कुछ डिटेल करना नहीं है, हाई क्वालिटी माइका होती है, क्या होती है, हाई क्वालिटी माइका। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। In a DC generator, P the number of poles and the RPM of the rotor, then the frequency of magnetic reversal will be, देखिए मैग्नेटिक रिवर्सल विल बी, तो आपको फ्रीक्वेंसी पता करना है ना, कैसे आप पता करोगे, फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है डीसी जनरेटर में। क्या करेंगे आप, एन एस इक्वल टू होता है 120 F अपान में P। ओके, फ्रीक्वेंसी निकालोगे क्या हो जाएगा, एन पी अपान में 120। मतलब डिटेल करना है, ये नहीं कि आंसर देके बस टिक कर दिए, आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट समझना है। फॉर जनरेटिंग लार्ज करेंट, देखिए इस एमसीक्यूज चलाने का मतलब ये है, 300-400 रुपये बहुत नहीं होते, मेहनत मेरी बहुत ज़्यादा जा रही है, ठीक है। बट मैंने सोचा कि अगर एक बुक को कम्प्लीटली बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दिया जाए बच्चों को, तो वो मतलब आप एक लेवल आपका एक बन जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठोगे ना, राजपूत की बुक कोई कंप्लीट करके जाता ही नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन और कंसेप्ट इसके जितने क्वेश्चन दिए रहते हैं उससे बाहर उसी कंसेप्ट में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, और कुछ क्वेश्चन इससे डायरेक्टली भी आते हैं, तो इसको हल्के में नहीं लेने वाला है। इसीलिए मैंने इसको सोचा राजपूत को बेहतरीन तरीके से पढ़ा के और वीडियो दे दिया जाए बच्चों को, ताकि जो कोचिंगों में आप 3-4 साल घूम रहे हो तब भी कंप्लीट नहीं होता। आप कितने लोग पढ़ रहे होंगे, कमेंट भी किया था, हाँ सर हम 2-3 साल कोचिंग किए हैं, राजपूत मेरी कंप्लीट ही नहीं है। कैसे कंप्लीट होगी जब कंप्लीट कराएंगे नहीं तो? सारे क्वेश्चन बच्चों को समझ में नहीं आता है, कुछ तो कराना ही पड़ता है, ठीक है। खुद से कितना कर लोगे, इसीलिए मैंने इसको लॉन्च किया है। तो आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। 30 नंबर पे चलते हैं। फॉर जनरेटिंग लार्ज करेंट, लार्ज करेंट का मतलब क्या हो गया, लैप वाइंडिंग। क्यों भाई लैप वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं लार्ज करेंट एंड लो वोल्टेज, क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें जो ई आता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, 5ZNP अपान में 60A। तो इसमें लैप में क्या होता है, A इज इक्वल टू P होता है, तो दिस वैल्यू क्या होती है, कैंसिल हो जाती है, मतलब ईएमएफ क्या हो जाता है, लो हो जाता है, मतलब लो वोल्टेज। और जब वोल्टेज लो होगी किसी सर्किट में तो करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा ना, तो लैप वाइंडिंग। इसलिए वेल्डिंग वगैरह में, वेल्डिंग में यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करिएगा, वेल्डिंग में किसका इस्तेमाल होता है, लैप वाइंडिंग का। क्यों? क्योंकि वहाँ पे करंट ज़्यादा चाहिए होता है, वोल्टेज कम। ओके, 31 हो गया। द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग डमी कॉइल, देखो डमी का मतलब ही हो गया, डमी का मतलब हो गया निष्क्रिय, इनएक्टिव, ठीक है। क्या होगा, इनएक्टिव हो गया डमी का मतलब। तो ये इनएक्टिव कॉइल मतलब ये इलेक्ट्रिकली तो कहीं कनेक्ट होने वाली नहीं है। ये इसको जब हमारा जो आपका ये रोटर होता है ना, ये वाइब्रेट करने लगता है, उस वाइब्रेशन को कम करने के लिए डमी कॉइल को हम उसी में भर देते हैं, तो वो मैकेनिकली बैलेंस बना देता है रोटर का, मतलब इधर उधर घूमने नहीं देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, टू प्रोवाइड मैकेनिकली बैलेंस फॉर द रोटर। इन ए डीसी जनरेटर द आर्मेचर रिएक्शन रिजल्ट, देखिए डीसी जनरेटर है, आर्मेचर रिएक्शन रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन की जो मैं थियरी वाली क्लास है उसमें डिटेल किया हूँ, ओके। वैसे यहाँ पे हम बता रहे हैं कि कहाँ पे क्या होता है। ये देखिए, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ, ठीक, नॉर्थ एंड साउथ, ओके। अब नॉर्थ साउथ आपको यहाँ पता चला गया, ये आपका फील्ड है। देखिए डिटेल बता रहा हूँ आपको, फील्ड कैसे है, कैसे क्या करना है आर्मेचर रिएक्शन में, पूरा आपको एक तरफ से, ओके। देखिए फिर अब यहाँ पे आप लोगों को क्या देखना है, ये जो मैंने फिगर ड्रॉ किया है इसमें ये वाली लाइन देखिए क्या हो रहा है इसमें, ये डॉटेड है, ये डॉट वाला है, मतलब करंट ऊपर आ रही है, ठीक है। तो इसलिए
मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस ये है, इसमें क्रॉस वाला है तो इसमें क्या हो रहा है, इधर जा रही है। तो यहाँ पे जो होता है इसी को बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन वैसे थियरी वाले में बहुत डिटेल इसको मैंने बताया है, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ जानना भी नहीं। ये क्रॉस वाला है, इसे बोलते हैं लीडिंग पोल टिप। लीडिंग मतलब क्या होता है, लीडिंग पोल टिप, ठीक है। और यहाँ पे होता है आपका मैग्नेटाइजेशन, मतलब थोड़ा सा फील्ड यहाँ पे बढ़ जाती है, वहाँ पे थोड़ा सा घट जाती है, और इसे बोलते हैं ट्रेलिंग पोल टिप, याद रखना। तो डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द लीडिंग पोल टिप, एकदम सही है, लीडिंग पोल टिप पर डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है, एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ द ट्रेलिंग पोल टिप, तो आंसर हो जाएगा सी। ओके, तो आपको नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही प्रोवाइड करते हैं, छोटी छोटी वीडियो इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि जल्दी से अपलोड हो जाए, आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाए, ठीक है। और कोई यहाँ पे दूसरा पर्पज नहीं है कि आप लोगों को वीडियो नहीं दी जाएगी, और बहुत बेहतरीन तरीके से दी जाएगी। ओके।